तो हम पढ़ रहे हैं तहलका कॉमिक्स का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कच्चा गिरोह के लोग प्रोफेसर तहलका को मार डालते हैं और अभी प्रोफेसर तहलका की आत्मा इन्हें परेशान करना स्टार्ट करती है और ये लोग छीनना चाहते थे प्रोफेसर तहलका का रिमोट, जिसे बुलाया जा सकता है कोई भूत। तो इनमें से कोई उनकी आत्मा को देख लेता है। वो कहता है, बताने लायक तो वहाँ कुछ भी नहीं है। बिरजे, तुझे वहम हुआ होगा। नहीं, उसे वहम मत समझना पगले, वहम मत समझना उसे। आगे आंखों में चिंता की परछाइयाँ। पगले, मुझे लगता है हम किसी भूतिया लपड़े पचड़े में पड़ने वाले हैं। वो कहता है, पंगा ठीक कहता है, वरना प्रोफेसर की लाश क्यों पिघल गई। वो कहता है, भला ऐसा चीख पड़ा पगला। बको मत लोखा, यह हवेली भूतिया प्रसिद्ध ज़रूर है, लेकिन यह मत भूलो पंगे की आज तक मेरे भैया का कुछ न बिगाड़ा था यहाँ। बिगड़ने के बाद तो बिगड़ सकता है अब। क्या मतलब है पंगे? प्रोफेसर मरकर भूत बन गया है, मैं यही कह रहा था। पगला हवेली की ओर पलटा। मैं अंदर सोने जा रहा हूँ, तुम अपनी रात यहाँ काली कर सकते हो। फिर उस रात ऐसा कुछ न हुआ जो उल्लेखनीय हो। आगे कई मीलों व कंपनियों के मालिक सेठ प्रताप सिंह का शानदार बंगला उस समय सन्नाटे में डूबा था। अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह मुश्किल से पहरा देता गार्ड एकाएक कुछ सुनकर चौंक पड़ा। कौन रो रहा है? गेट से बाहर रुदन वाली दिशा की ओर झांका उसने। बंगले की दीवार के साथ लगा बैठा यह कौन रो रहा है? ए! गेट खोलकर बाहर निकला। उप, ऐसे रो रहा है जैसे कोई भटकती रूह हो। ये यहाँ रहेगा तो मेरे रोंगटे आपस में कुश्ती लड़ते ही रहेंगे। भगाता हूँ इसे यहाँ से। उस कड़कदार आवाज़ को सुनकर झटके से कंबल खींच फेंका उसने। बहरा है क्या? और बस मुंह से चीख निकलते निकलते रहते, कौन हो तुम? गार्ड के गाल पर पड़ने वाला वह तमाचा इतना जबरदस्त था कि वह कई फुट दूर जाकर गिर पड़ा। ये गार्ड दिल पसलियों से ठोकरे खाने लगा। उफ! क्रंदन की आवाज़। राइफल कंधे से उतार तो ली उसने, पर फायर नहीं कर सका। नहीं, छोड़ दो मुझे। बंगले के भीतर एक झटके के साथ खुली सेठानी की आंखें। कौन? ही। शैतानों का जाल था चप्पे चप्पे पर। सेठ प्रताप सिंह फड़फड़। हे भगवान, यह क्या भला है? उफ! मौत का खेल खेलने वाले मौत के शैतान। गॉड, अब बचाओ। प्रताप सिंह का लड़का शत्रुघ्न सिन्हा। पापा की चीख, कुछ गड़बड़ है बंगले में। 3 बार घुमाया नंबर उसने। 100 पुलिस का नंबर। कमरे से बाहर निकलते ही रोंगटे खड़े हो गए उसके। नो! उछलकर कलाई से दबोच लिया शैतान ने शत्रुघ्न सिन्हा को। पूरा का पूरा ही निकल गया शैतान उसे। और घोर आश्चर्य, पूरी सेब के साथ गायब हो गया कंकाल पंजा। कीमती वस्तुएं उसका आहार थी क्या? एक के बाद एक निकलता चला गया वह कीमती वस्तुएं। उसका पेट था या कुआं? मुर्दे को भी जेवरों से प्यार था। लुटेरे भूतों की ये लूट अनोखी थी। इंस्पेक्टर ब्रजेश नंबूरी, बंगले को चारों तरफ से घेर लो, क्विक मूव। किंतु मौत और तबाही के अलावा उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। उसी रात सेठ धर्मेंद्र था मुर्दे के पंजे में जकड़ा। बचाओ कोई मुझे इस मुर्दे से। सेठ के बंगले से एक एक कीमती चीज़ गायब हो गई। फिर लाला अनिल कपूर, बचाओ बचाओ। सुनकर खतरनाक सलमान खान, मेरी पूरी ज़िंदगी इस तिजोरी में मेरा पैसा। कंकाल पंजा ने न बख्शा था लाखा मक्खी चूर जितेंद्र को भी। ये मेरा पैसा कहाँ होगा? ये भूत सबके पैसे उठा के ले जा रहे हैं। इन घटनाओं ने खोपड़ी नचा के रख दी थी नंबूरी की। हर रात एक महानतम लूट, हर रात कई हत्याएं। किसी ने देखा तक नहीं दरिंदे लुटेरों को। क्या गुत्थी है ये आपको हम बताते हैं। ये लोग टीवी पे इसे देख रहे कहते हैं, इतने भयानक अट्ठास कच्चा गिरोह ने कभी न लगाए होंगे। दौलत दौलत, पगले देख, तेरे भैया ने इस दौलत का ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती कर दी। इसमें इनका कोई दोष नहीं है चंडू। भैया की किस्मत में ही सुख ही नहीं था। ये पैसों के साथ खेल रहे, ये भूतों से पैसा मंगा रहे हैं।
पगले, लोखा, पंगे, बिरजा, लाशों के ढेर लगाकर सारा शहर लूट लेंगे हम, और कोई छू तक नहीं पाएगा हमें। पुलिस तो अभी तक ये भी नहीं जान पाई कि ये सब हो कैसे रहा है। हा हा। प्रोफेसर तहलका, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। क्रीड देखते ही चीख निकल गई आईने की तरफ उसकी खिड़की में। प्रोफेसर! उफ! तूफान की तरह दरवाज़ा खोलकर पहुंचा हुआ उस जगह। कहाँ गया प्रोफेसर? अभी यही देखा था मैंने उसे। क्या हुआ ब्रिजे? प्रोफेसर कुछ देर पहले यहाँ इस खिड़की पर खड़ा था। पंगा खींचकर बोला। तुझे तो सचमुच वहम हो गया बिरजे। बार बार प्रोफेसर तुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? ये मैं नहीं जानता, मैंने जो देखा वो कह दिया। वो अंदर वापस लौट कर आए। मैं तुम लोगों को फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को मत मानने की भूल मत करो। प्रोफेसर को 2 बार देखा है मैंने। बिरजे की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही एकाएक दरवाजे के पट जोर जोर से हिलने लगे। पंगा लपक कर दरवाजे से निकट पहुंचा। यहाँ कोई है पगले? दरवाज़ा कैसे, क्या हो रहा है? पंगा के लिए ये महान आश्चर्य के क्षण थे। अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो सब सो गए। पगले, चंडू, बिरजा, लोका, क्या हुआ तुम्हें? हिल तक नहीं रही है। मस्तिष्क में आंधियों सी चलने लगी उसके। सबके सब एक ही क्षण में कैसे सो गए? उलझ कर रह गया पंगा। बिरजा ने कुछ देर पहले प्रोफेसर को देखा था, उसके बाद दरवाज़ा एकाएक अपने आप ही हिलने लगा। अब ये सब क्या? उफ! अनायास ही धड़कनें बढ़ गई उसके दिल की। हम की तरह एक विचार उसके मस्तिष्क में फूटा। शैतान ने खोला ये। पर मैं ये कैसे? अपने 4 साथियों के रहते भी पूरी हवेली में अकेला था पंगा। चंडू, क्या हो गया तुम सबको? दहशत की हावी होने लगी थी उसके ऊपर। मुर्दा तो पड़ा। रोंगटे खड़े हो गए उसके। मुर्दे का रुदन सिहरन बनकर दौड़ गया उसकी राहों में। कौन है? सामने आए। बाहर गैलरी की ठक में आवाज़। ठक ठक। हवेली में तो इस समय और कोई नहीं है। फिर ये कौन रो रहा है? कहीं प्रोफेसर तो नहीं? नहीं। होश उड़ गए पंगा के। बाहर से कदमों की आवाज़ें निरंतर निकट आ रही थी, पर उसकी हिम्मत न हुई कि वह बाहर जाग कर ही देख पाता। चंडू उठ, पगले उठ, लोका, बिरजा, वो आ रहा है। बूटों की ठक ठक आवाज़ दरवाजे पर रुक रुक कर आने लगी। ठक 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 ठक। फिर खून बढ़ रहा था पंगा की ओर। दहशत सवार हो गई थी पंगे पर वह दृश्य देखकर। खून से बनने लगी एक आकृति, खून एक इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहा था, और जैसे रुक गया पंगा की सांस तभी तुम वो प्रोफेसर बन गया। आज के बाद तुम में से एक अब हमेशा के लिए सो जाएगा। आगे बढ़ी प्रोफेसर की लाश। आज तेरा नंबर है पंगा। हवेली में ही बनेगी तुम सबकी कब्र। पीछे हटते पंगा को मुर्दे ने दबोच लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ। इसके पहले उनकी नींद टूटी। अरे ये एकाएक नींद कैसे आ गई थी? और ये सब भी बारी बारी से सबको होश आया। क्या हुआ था हमें? हम सो कैसे गए थे? जिस प्रश्न ने खुद मेरा दिमाग उलझा रखा है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? कुछ देर बाद मुंह से चीख निकल पड़ी। पंगा मर गया। पंगा की लाश निकट पहुंचकर भूत में बदल गई थी। ये तो सचमुच मर गया रे। कैसे मरा ये? के चेहरे पर शैतान नाच रहा था। हमला। जब हम सोए आए किसी ने इसे मार डाला। जाग नहीं रहा था, उसी पल होश में आया था। तुम सबकी तरह ही होश खो बैठा था मैं भी। बिरजा पर भूत सवार होने लगा। प्रोफेसर की लाश को 2 बार यूं ही नहीं देखा मैंने। ये काम उसी का है चंडू, ये काम उसी का है। डॉल्फिन पीक का एक एरिया अपनी खतरनाक घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन पीक की ओर जाने वाली सड़क का वह हिस्सा एकाएक पुलिस ने घेर लिया। इंस्पेक्टर ब्रजेश नंबूरी अपने पूरे पुलिसिया रौब दाब के साथ उस दर्रा घाटी के मुहाने पर आ पहुंचा। हवलदार सुरेश, जब तक पुलिस का काम पूरा खत्म नहीं हो जाए डॉल्फिन पीक की ओर एक भी टूरिस्ट नहीं पटकना चाहिए। यस सर। मिस्टर दिनेश सोमवल, हम सही जगह पर हैं। निशानी के लिए ये पत्थर यहाँ मैंने ही रखा था। धमाका इसी घाटी में गूंजा था। उसके बाद आग और धुआं। मैं ये नहीं कह सकता कि खड्डे में बस गिरी है कार या जीप या कुछ और। यह पता लगाना अब हमारी ड्यूटी है मिस्टर दिनेश।
नहीं जानता था नंबूरी कि उसका दिमाग को कितना बड़ा झटका लगने वाला था। न जाने किसकी बदनसीबी उसे खींच ले गई डॉल्फिन की मौत के इस दर्रे में। हवेली में पंगा की लाश को दफनाने के सिवाय अब कोई चारा न बचा था उनके पास। पंगा की मौत ने हिला दिया है मुझे पगले। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना है? प्रोफेसर के उस महान यंत्र की बदौलत काफ़ी दौलत बटोर ली है हमने। क्या क्यों ना? अब तू तो पागल हो गया है बिरजा, चंडू ने बीच में उसे काट दिया। पंगा की मौत सिर्फ दहशत से हुई है, जैसे तू मरा जा रहा है प्रोफेसर के भूत के डर से। हमारे डर से ही जन्म होता है भूतों के विभिन्न रूपों का, और डर के ही ये विभिन्न रूप ही हमारी जान ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि भूत ने मार डाला बेचारे को। भूल जा, अब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हवेली के भीतर वापस चलो। पगला, वह यंत्र तो सुरक्षित है ना तेरे पास? आज रात मैं कोई बड़ा हाथ मारने के चक्कर में हूँ। आज रात नहीं चंडू, पंगा की मौत से सबका मन उखड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, जैसी पाँचों की राय। लेकिन यह क्या, हवेली में प्रवेश करते ही सब एक एक कर लुढ़कते चले गए। उफ, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी आंखों के आगे ये अंधेरा। नहीं। साय साय कर उठी लोखा की कनपटिया। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ ना इन्हें? चंडू, पगले, बिरजे। कच्चा गिरोह के एक क्रूर हत्यारे की टांगे बुरी तरह कांपने लगी। ये स्थिति तो ठीक वही है पंगा की मौत से पहले। हम सब भी इसी तरह बेहोश होकर गिर पड़े थे। विचारों का विस्फोट। वाह, मैं बेहोश होकर क्यों नहीं गिर पड़ा? एक भयानक चित्कार हुआ। तभी दरवाजे के अंदर वह आया, खून का वही सैलाब। और खून ने रूप ले लिया प्रोफेसर तहलका के शैतानी शरीर का। प्रोफेसर तहलका की लाश देखकर तो चक्के ही छूट गए पट्टे के। प्रोफेसर, तुम मौत से पहले ही क्यों मरा जा रहा है तू हत्यारे? और बस यही सूझा उस बेरहम को। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। नारियल की तरह खरपच्चियों से मासूम निर्दोष लोगों के सिर तोड़ देने वाले शैतान से ये उम्मीद तो न थी। बचाओ बचाओ, कोई है? बस मौत थी। इंस्पेक्टर नंबूरी का घूसा मेज़ की सतह पर इतनी जोर का पड़ा कि मेज़ पर रखी समस्त चीज़ों को भूकंप का सामना करना पड़ा। एक भूकंप था खुद नंबूरी के चेहरे पर भी। कच्चा गिरोह अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, पर कच्चे उड़ा देने में दूंगा मैं उस गिरोह के हवलदार संपूर्णा, इंस्पेक्टर केशव हिरवानी, हवलदार विक्रम सिंह, हवलदार बीजूनाथ, हवलदार कोरासिव के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिए। पूरी रिपोर्ट में कमिश्नर साहब को कच्चा गिरोह नेस्तनाबूद करने के बाद ही पेश करूंगा, और घाटी से निकली जीप पर परखच्चे नंबर प्लेट और तमाम सबूत फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए जाएं। हवेली पर मौत की छाया पड़ चुकी थी। कई सारे भूत हवेली के अराउंड घूम रहे हैं। लोखा की मौत ने सबके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। पंगा के बाद लोखा भी गया और हम एकाएक ही जादुई नींद में सो गए। जादुई शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी तक हम इस नींद का रहस्य नहीं जान पाए हैं। शंकित निगाहों से पगला को घूरता कह उठा चंडू। पगले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने भैया की मौत का बदला लेने के लिए तू एक एक करके हम सबको खत्म कर रहा है? क्या बकता है चंडू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे इसी बात का शक है ना कि वह यंत्र मेरे अधिकार में है? ले, रख उसे अपने पास, और अगर अब हम में से फिर कोई मारा जाए तो दोष मुझे मत देना। तभी चकरा कर गिर पड़ा पगला। चंडू भी अपने होश हवास कायम न रख सका। मौत साफ साफ दिखने लगी थी बिरजा को। मेरा, अब शायद मेरा नंबर है। फिर से वही खून बढ़ने लगा उसकी तरफ। फिर से खून आकृति मतलब प्रोफेसर का रूप लेती है। तू ठीक कह रहा था हत्यारे, आज तू भी अपने मौत देखेगा। नहीं नहीं, बिरजा मौत का सामना कर बैठा। आ शैतान, आगे बढ़, तेरी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज मैं। किसकी लाश के टुकड़े करता बिरजा? कहाँ गई प्रोफेसर की लाश? पगला सा हुआ चीख पड़ा बिरजा। प्रोफेसर कहाँ छिप गया? सामने आ प्रोफेसर, सामने आ। प्रोफेसर सामने आया तो फूंक सरक गई बिरजा की। क्यों बिरजा, हाथ क्यों रोक लिया? मुझ पर वार नहीं करेगा? इतने सारे शैतान एक साथ। अचानक बिरजा ने एक ऊंची जंप ली। ये रिमोट
तेरे इन मशीनी पुतलों को कंट्रोल करेगा प्रोफेसर। हा 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 प्रोफेसर, ये सारे शैतान मिलकर तेरी लाश नोच नोच कर खा जाएंगे, किंतु वह नहीं हुआ जिसकी बिरजा को आशा थी। प्रोफेसर भयानक ढंग से हंसा और मुर्दा उससे भी अधिक भयानक ढंग से रोने लगा। ये रिमोट वाले शैतान अब मेरे गुलाम है बिरजे, मेरे सामने ये मेरे वश में होते हैं। बिरजा को मारने लगे वो। नहीं बचाओ चंडू पगले, मुर्दे ने भयानक रुदन करते हुए बिरजा का सिर पकड़ लिया। एक ही झटके में उखड़ गई बिरजा की गर्दन। इस तरह विस्फोट नेत्रों से देखते चले गए वे बिरजा की विभिन्न लाश को। बिरजा मर गया चंडू, बोल अब कहे कि इसे भी मैंने मारा है। पगले अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा, माल समेटकर निकल चल पगले। अवश्य कीमती माल असबाब समेटने के बाद इस यंत्र का क्या करें? इस मौत को इसी हवेली में दफन रहने दे चंडू, यही सारी मुसीबतों की जड़ है। पूरा दल बिखेर करके रख दिया है इसने हमारा। अब सब ठीक हो जाएगा चंडू, हमारे पास इतनी दौलत है कि सारी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। दरुंदे मौत से घबराकर भाग रहे थे। पगले ने कितना सच कहा था। वाह 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 कुत्ते, उनके होश उड़ा देने के लिए इतना दृश्य काफी था। पुलिस फोर्स, उफ, यह फोर्स उन पुलिसकर्मियों को ढूंढती हुई तो नहीं आ पहुंची यहाँ। इंस्पेक्टर नंबूरी की नस नस तनी हुई थी। जंगल के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, हवेली को चारों तरफ से घेर कर सैंडविच बना दो। क्विक मूव, वे लोग अभी भी उस भूतिया हवेली में हो सकते हैं। लगता है हम चारों तरफ से घिर गए हैं चंडू। फोर्स से पहले पुलिस के भयानक कुत्ते हमें सूंघते हुए हम तक पहुंच जाएंगे। इस मुसीबत से बचने का एक ही हल दिखाई पड़ रहा है, और वह हल है कि यंत्र। फिर तो हवेली वापस जाना होगा। कुत्ते तेजी से दौड़ आ रहे हैं। भाग चंडू, हवेली में भाग। उफ, इन्हें हमारी गन मिल गई तो चीर फाड़ डालेंगे। ओलंपिक रेस की तरफ भागे दोनों, और तभी पगले यूं ही तो नहीं गिर पड़ा पगला? नहीं, उफ नहीं चंडू रुक जा, अगर मैं रुक गया तो दोनों मारे जाएंगे। भैया भैया, मैं जानता हूँ तुम्हारी आत्मा भटक रही है, मुझे माफ कर दो भैया, इस मौत को दूर कर दो मुझसे। उसे मौत ने जकड़ लिया। सांप ने, कुत्ते की आवाज़ें निकट आ रही थीं। फिर अचानक ही वह अजगर गायब हो गया। ओ भैया, मैं जानता था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मैं जानता था। तभी अजगर यूं तो गायब नहीं हो गया। वाह वाह, वो कुत्ते आ गए वहाँ पे। भागने के लिए कदम तक भारी पड़ गए पगले के। नहीं, गुर्राती हुई मौत सिर पर आ पहुंची। भौ, झंझोर डाला गया पगला। अनगिनत बोटियां बना डाली उन कुत्तों ने उसे। कुत्ते की कुत्ते उसे खा जाते हैं। नंबूरी की आंखों में थी सफलता की जबरदस्त चमक। कच्छा गिरोह का खूंखार सरगना पगला है ये तो। हवलदार टल्लीराम, आगे बढ़ो, आज पूरे गिरोह का शिकार करना है। चांडाल उर्फ चंडू गिरोह का सबसे क्रूर और बेरहम हत्यारा। पगला बचेगा नहीं कुत्तों से, लेकिन मैं उस यंत्र को मौत बना डालूंगा उन सब की। बास की तरह झपट कर उठाया उसने यंत्र। हा हा हा, सबकी मौत आ गई। तहलका मचा दूंगा अब मैं, खून की नदी बहा दूंगा, सबको नहला दूंगा उससे। हा हा हा, कुत्ते की तरह लाह टपका गुर्रा उठा चांडाल। तहलका तहलका, हा हा हा। धड़ाम, वही पड़ी बिरजा की खोपड़ी एक धमाके साथ छितरा उठी। हड्डियों के नुकीले टुकड़े छर्रों की तरह जा धसे थे चंडू के चेहरे में। धड़ाम, डर से चीख उठा चंडू। फिर दिखाई पड़ा खून का वही सैलाब, और खून से बन गई प्रोफेसर की आकृति। खून से बना इंसानी शैतान प्रोफेसर। उफ, हलक सूख गया चंडू का। इसी के साथ गूंज उठी एक आवाज। इतने दर्द से ही चीख निकल गई चंडू, तूने तो कई बेगुनाहों को, वो मासूमों के सिर इससे भी अधिक निर्ममता से फोड़े होंगे। जरा कल्पना कर उनकी पीड़ा की। प्रोफेसर, खूनी जल्लाद खून की कुछ बूंदे देखकर इतना विचलित कैसे उठता है? बोल चंडू, हैं मेरी बात का तेरे पास कोई जवाब है? मेरी बात का कोई जवाब? हाँ है जवाब। जवाब है प्रोफेसर हरामजादे, ये जवाब है मेरे पास तेरी बात का, ये जो तेरे चिथड़े उड़ा देगा। ये कुल्हाड़ी। कुदाल फेंक मारा जालिम ने प्रोफेसर पर। कुदाल प्रोफेसर के आर पार चले गए।
इधर पागलों की तरह अट्टास लगाते हुए चंडू ने पुनः उठा लिया वह यंत्र। तेरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं प्रोफेसर। उस पर प्रोफेसर वहां कहा था। प्रोफेसर कहा गया, सामने आ। नरबख्शी भागकर आ गया हवेली के बाहर। चंडू दौलत का पुजारी है। दौलत कदम चूमेगी उसके, नोटों के कालीन पर चलेगा वो। हा हा हा। हवेली की ओर बढ़ती चौक पड़ी पुलिस पार्टी। सर सर, हवेली से निकलकर भाग रहा है ये तो। वह भाग नहीं पाएगा। आगे शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया गया। पीछा करो इन कुत्तों का। चंडू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। चारों तरफ से घिर पड़ा था चंडू। हा हा हा। आगे बढ़ो, पकड़ो मुझे, पकड़म पकड़ाई खेल खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। बटन दबा दिया चंडू ने। हा हा हा। मौत का ऐसा खौफनाक रूप तुमने कभी नहीं देखा होगा। और वो सारे शैतान आ गए। ओह माय गॉड। चंडू पर कई बार खासा रिवॉल्वर। आह आह, तो तुम सब मरोगे। हा हा हा। ढेर सारा खून उगलने के बाद वह लुढ़क गया। मौत पुलिस पर झपटी। बचाओ, तबाही, उफ, प्रलय। पुलिस वालों को भूतों ने मार डाला। तूफान। इंस्पेक्टर नंबूरी के होश उड़ गए। वह सब देखकर चीख पड़ा, फायर। बारूद के धमाकों से गूंज उठा वह क्षेत्र। मौत के पुतलों पर उन गोलियों का असर ऐसे हुआ जैसे रबर की गोलियां चलाई गई हों। तभी इंस्पेक्टर नंबूरी के सामने आ खड़ा हुआ प्रोफेसर तहलका का खूनी जिस्म। कौन हो तुम? प्रोफेसर तहलका की आत्मा। इन दरिंदों से बचना चाहते हो तो खोपड़ी की शक्ल का रिमोट ढूंढो इंस्पेक्टर, वरना तुम सब मारे जाओगे। फिर प्रोफेसर तहलका ने उसे अपने कच्चा गिरोह के बारे में सब बता दिया। मैं जा रहा हूँ, मेरा मकसद पूर्ण हुआ। गायब हो गया फिर प्रोफेसर तहलका का जिस्म। झक्क से उड़ गई इंस्पेक्टर नंबूरी की खोपड़ी। इन शैतानों को उसी यंत्र से समाप्त किया जा सकता है। अगले ही पल सनसनी फैला दी उन्होंने। चंडू के फेंके यंत्र को ढूंढो, यही कहीं गिरा होगा वह यंत्र, क्विक। मौत के पुत्तों ने तहलका मचा दिया था। पागलों की तरह ढूंढा जा रहा था वह यंत्र। उफ, अगर वह यंत्र नहीं मिला तो हम में से कोई न बच सकेगा। क्रीप, मौत आ गई, भागो वरना मारे जाएंगे। घुटने तक ऊंची झाड़ियों में कहा गया था वह यंत्र यही कहीं आसपास होना चाहिए। मनहूस मुर्दा आ ही तो पहुंचा था वह। उफ, यह क्या? पलक झपकते ही साथ नंबूरी का जिस्म हरकत में आया, जिस पर बुलेट तक बेअसर हो गई। नंबूरी की इस ठोकर से भला उसका क्या बिगड़ना था? वापस आके उसने उसे पकड़ लिया। मुर्दे के हाथ की हल्की सी हरकत ने इंस्पेक्टर को हवा में इतना उछाल दिया कि नीचे गिरते ही उसके कंठ से उबल पड़ी चीख। उफ! और इसी पल कठोर हो गया इंस्पेक्टर नंबूरी का चेहरा। यंत्र, ये वही यंत्र है। अब इनके जिस्मों के चितड़े उड़ा दूंगा। मुर्दा भयानक रुदन करता आगे बढ़ा। एक के बाद एक बटन दबाता चला गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सारे मुर्दे मर गए। इसी के साथ चारों तरफ छा गया घरघोर निस्तब्धता, सन्नाटा, जिसे तोड़कर हवलदार ऋषिराम ने, सर चारों तरफ शांति छा गई है, लगता है अब कुछ बाकी नहीं बचा। ओह सर, अगर ये यंत्र आपको ठीक समय पर न मिलता तो न जाने क्या हो जाता। यह यंत्र है क्या भला? एक सन की वैज्ञानिक की सनक का परिणाम है यंत्र। तब तो साहब इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, मैं इसे नष्ट कर दूंगा हवलदार सैमफली। मौत के इस दत्त को जीवित नहीं रहने दूंगा मैं। नष्ट हो गया मौत का दूत, जिसने सचमुच तहलका मचा दिया था। और इसी के साथ ही नष्ट हो गया कच्चा गिरोह भी। सभी शैतानों को भी मिली थी एक भयानक मौत। और आज भी वो मासूम हवेली यूं ही खड़ी थी सन्नाटे में।